अष्टावक्र गीता पहला प्रकरण। राजा जनक जी अष्टावक्र जी से प्रथम 3 प्रश्नों को पूछते हैं। पहला, हे प्रभु, पुरुष आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त होता है? दूसरा, संसार बंधन से कैसे मुक्त हुआ जाता है, अर्थात जन्म मरण रूपी संसार से कैसे छूटा जाता है? और तीसरा, वैराग्य को कैसे प्राप्त हुआ जाता है? राजा का तात्पर्य ये था कि ऋषि वैराग्य के स्वरूप को, उसके कारण को और उसके फल को, ज्ञान के स्वरूप को, उसके कारण को और उसके फल को, मुक्ति के स्वरूप को, उसके कारण को और उसके भेद को मेरे प्रति विस्तार सहित कहें। राजा के प्रश्नों को सुनकर अष्टावक्र जी ने अपने मन में विचार किया कि संसार में 4 प्रकार के पुरुष हैं। एक ज्ञानी, दूसरा मुमुक्षु, तीसरा अज्ञानी और चौथा मूढ़। चारों में से राजा तो ज्ञानी नहीं है, क्योंकि जो संशय और विपर्यय से रहित होता है और आत्मानंद करके आनंदित होता है, वही ज्ञानी होता है। परंतु राजा ऐसा नहीं है, किंतु ये संशय करके युक्त है एवं अज्ञानी भी नहीं है, क्योंकि जो विपर्यय ज्ञान और असंभावना आदि को करके युक्त होता है, उसका नाम अज्ञानी है। परंतु राजा ऐसा भी नहीं है, तथा जिसके चित्त में स्वर्ग आदि फलों की कामनाएं भरी हों, उसका नाम अज्ञानी है। परंतु राजा ऐसा भी नहीं है। यदि ऐसा होता तो यज्ञ आदि कर्मों के विषय में विचार करता, सो तो इसने नहीं किया है। एवं मूढ़ बुद्धि वाला भी नहीं है, क्योंकि जो मूढ़ बुद्धि वाला होता है, वो कभी भी महात्मा को दंडवत प्रणाम नहीं करता है, किंतु वो अपनी जाति और धन आदि के अभिमान में ही मरा जाता है। सो ऐसा भी राजा नहीं है, क्योंकि हमको महात्मा जानकर हमारा सत्कार कर अपने भवन में लाकर संसार बंधन से छूटने की इच्छा करके जिज्ञासुओं की तरह राजा ने प्रश्न को किया है। और इसी से सिद्ध होता है कि राजा जिज्ञासु अर्थात मुमुक्षु है और आत्मविद्या का पूर्ण अधिकारी है, और साधनों के बिना आत्मविद्या की प्राप्ति नहीं होती। इस वास्ते अष्टावक्र जी प्रथम राजा के प्रति साधनों को कहते हैं। अष्टावक्र जी जनक जी के प्रति कहते हैं, हे तात, यदि तुम संसार से मुक्त होने की इच्छा करते हो, तो चक्षु रसना आदि 5 ज्ञानेंद्रियों के जो शब्द स्पर्श आदि 5 विषय हैं, उनको तू विष की तरह त्याग दे। क्योंकि जैसे विष के खाने से पुरुष मर जाता है, वैसे ही इन विषयों के भोगने से भी पुरुष संसार चक्र रूपी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मुमुक्षु को प्रथम इनका त्याग करना आवश्यक है, और इन विषयों के अत्यंत भोगने से रोग आदि उत्पन्न होते हैं और बुद्धि भी मलिन होती है, एवं सार और असार वस्तु का विवेक नहीं रहता है। इसलिए ज्ञान के अधिकारी को अर्थात मुमुक्षु को इनका त्याग करना ही मुख्य कर्तव्य है। जनक जी प्रश्न करते हैं, हे भगवान, विषय भोग के त्यागने से शरीर नहीं रह सकता है, और जितने बड़े बड़े ऋषि राज ऋषि हुए हैं, उन्होंने भी इनका त्याग नहीं किया है, और वे आत्मज्ञान को प्राप्त हुए हैं और भोग भी भोगते रहे हैं। फिर आप हमसे कैसे कह सकते हैं कि इनको त्यागो? अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजन, आपका कहना सत्य है। स्वरूप से विषय भी नहीं त्यागे जाते हैं, परंतु इनमें जो अति आसक्ति है, अर्थात 5 विषयों में से किसी एक के अप्राप्त होने से चित्त की व्याकुलता होना,
और सदैव उसी में मन का लगा रहना आसक्ति है। उसके त्याग का नाम ही विषयों का त्याग है। एवं जो प्रारब्ध भोग से प्राप्त हो उसी में संतुष्ट होना, लोलुप न होना और उनकी प्राप्ति के लिए असत्य भाषण आदि का ना करना, किंतु प्राप्ति काल में उनमें दोष दृष्टि और ग्लानि होना और उसके त्याग की इच्छा होना और उनकी प्राप्ति के लिए किसी के आगे दीन न होना, इसी का नाम वैराग्य है। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे भगवन, संसार में नंगे रहने को, भिक्षा मांगकर खाने वाले को लोग वैराग्यवान कहते हैं और उसमें जड़ भरत आदि को के दृष्टांत को देते हैं, परंतु आपके कथन से लोगों का कथन विरुद्ध पड़ता है। अष्टावक्र जी कहते हैं, संसार में जो मूढ़ बुद्धि वाले हैं वे ही नंगे रहने वालों और मांग कर खाने वालों को वैराग्यवान जानते हैं और नंगों से कान फुकवाकर उनके पशु बनते हैं, परंतु युक्ति और प्रमाण से ये वार्ता विरुद्ध है। यदि नंगे रहने से ही वैराग्यवान होता तो सब पशु और पागल आदि को भी वैराग्यवान कहना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं देखते हैं। और यदि मांगकर खाने से ही वैराग्यवान हो जावे तो सब दिन दरिद्रियों को भी वैराग्यवान कहना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं कहते हैं। इन्हीं युक्तियों से सिद्ध होता है कि नंगा रहने और मांगकर खाने वाले का नाम वैराग्यवान नहीं। यदि कहो कि विचार पूर्वक नंगे रहने वाले का नाम वैराग्यवान है तो ये भी वार्ता शास्त्र विरुद्ध है, क्योंकि विचार के साथ इस वार्ता का विरोध आता है। जहां पर प्रकाश रहता है वहां पर तम नहीं रहता। ये दोनों जैसे परस्पर विरोधी हैं, वैसे सत्वगुण का कार्य सत्य और मिथ्या का विवेचन रूपी विचार है और तमोगुण का कार्य नंगा रहना है। देखिए, वर्ष के 12 महीनों में नंगे रहने वालों के शरीर को कष्ट होता है। सर्दी के मौसम में सर्दी के मारे उनके होश बिगड़ते हैं और उनके हृदय में विचार उत्पन्न भी नहीं हो सकता है। एवं गर्मी और बरसात में मच्छर काट काट खाते हैं, अतः सदैव उनकी वृत्ति दुखाकार बनी रहती है। विचार का गंध मात्र भी नहीं रहता है तथा श्रुति से भी विरोध आता है। श्रुति में है, यदि विद्वान ने आत्मा को जान लिया कि ये आत्मा ब्रह्म मैं ही हूं, तब किसकी इच्छा करता हुआ और किस कामना के लिए शरीर को तपावेगा, किंतु कदापि नहीं तपावेगा। और गीता में भी भगवान ने इसको तामसी तप लिखा है। इसी से साबित होता है कि नंगे रहने वाले का नाम वैराग्यवान नहीं है और नंगे रहने का नाम वैराग्य नहीं है, किंतु केवल मूर्खों को पशु बनाने के वास्ते नंगा रहना है। एवं सकामी इस तरह के व्यवहार को करता है, निष्कामी नहीं करता। तथा जड़ भरत आदिकों को अपने पूर्व जन्म का वृतांत याद था। एक मृगी के बच्चे के साथ स्नेह करने से उनको मृग के 3 जन्म लेने पड़े थे। इसी वास्ते वो संग दोष से डरते हुए असंग होकर रहते थे। पंचदशी में लिखा है, जड़ भरत आदि खान परहान आदिकों का त्याग करके कहीं भी नहीं रह रहे हैं, किंतु पत्थर और लकड़ी की तरह जड़ होकर संग से डरते हुए उदासीन होकर के रहे हैं। जब तक देह के साथ आत्मा का तादात्म्य अध्यास बना है, तब तक तो नंगा रहना दुख का और मूर्खता का ही कारण है। जब अध्यास नहीं रहेगा, तब इसको नंगे रहने से दुख भी नहीं होगा। आत्मा के साक्षात्कार होने से जब मन उस महान ब्रह्मानंद में डूब जाता है, तब शरीर आदि के साथ अध्यास नहीं रहता है
और न विशेष करके संसार के पदार्थों का उस पुरुष को ज्ञान रहता है। मदिरा करके उन्मत्त को जैसे शरीर की और वस्त्र आदि को की खबर नहीं रहती है, वैसे ही जीवन मुक्त ज्ञानी की वृत्ति केवल आत्माकार रहती है। उसको भी शरीर आदिकों की खबर नहीं रहती है। ऐसी अवस्था जीवन मुक्त की लिखी हुई है, मुमुक्षु वैराग्यवान की नहीं लिखी, क्योंकि उसको संसार के पदार्थों का ज्ञान ज्यों का त्यों बना रहता है। संसार के पदार्थों में दोष दृष्टि और ग्लानि का नाम ही वैराग्य है, और खोटे पुरुषों के संग से डरकर महात्माओं का संग करने वाला क्षमा, कोमलता, दया और सत्य भाषण आदि गुणों को अमृतवत पान करने अर्थात धारण करने वाले का नाम वैराग्यवान है, और वही ज्ञान का अधिकारी है। अष्टावक्र जी जनक जी के प्रति वैराग्य के स्वरूप को कहकर राजा के द्वितीय प्रश्न के उत्तर को कहते हैं। तो न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, और न ही आकाश है, पर मुक्ति के लिए इन सब का साक्षी चैतन्य रूप अपने को जान। भावार्थ। दूसरा प्रश्न राजा का ये था कि पुरुष आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त होता है, अर्थात ज्ञान का स्वरूप क्या है। इसके उत्तर में ऋषि जी कहते हैं कि अनादि काल से देहादिकों के साथ जो आत्मा का तादात्म्य अध्यास हो रहा है, उस अध्यास से ही पुरुष देह को आत्मा मानता है, और इसी से जन्म मरण रूपी संसार चक्र में पुनः पुनः भ्रमण करता रहता है। उस अध्यास का कारण अज्ञान है। उस अज्ञान की निवृत्ति आत्मज्ञान करके होती है, और अज्ञान की निवृत्ति से अध्यास की भी निवृत्ति होती है। इसी वास्ते ऋषि जी प्रथम कार्य के सहित कारण की निवृत्ति का हेतु जो आत्मज्ञान है, उसी को कहते हैं। हे राजन, तुम पृथ्वी नहीं हो, और न तुम जल रूप हो, न अग्नि रूप हो, न वायु रूप हो, न आकाश रूप हो, अर्थात इन पांचों तत्वों में से कोई भी तत्व तुम्हारा स्वरूप नहीं है, और पांचों तत्वों का समुदाय रूप इंद्रियों का विषय जो ये स्थूल शरीर है, वो भी तुम नहीं हो, क्योंकि शरीर क्षण क्षण में परिणाम को प्राप्त होता जाता है। जो बाल अवस्था का शरीर होता है, वो कुमार अवस्था में नहीं रहता है। कुमार अवस्था वाला शरीर युवा अवस्था में नहीं रहता है। युवा अवस्था वाला शरीर वृद्ध अवस्था में नहीं रहता, और आत्मा सब अवस्थाओं में एक ही ज्यों का त्यों रहता है। इसी वास्ते युवा और वृद्धावस्था में प्रत्यभिज्ञा ज्ञान भी होता है, अर्थात पुरुष कहता है कि मैंने बाल्यावस्था में माता और पिता का अनुभव किया, कुमार अवस्था में खेलता रहा, युवा अवस्था में स्त्री के साथ शयन किया। अब देखिए, अवस्थाएं सब बदल जाती हैं, पर अवस्था का अनुभव करने वाला आत्मा नहीं बदलता है, किंतु एक रस ज्यों का त्यों ही रहता है। यदि अवस्था के साथ आत्मा भी बदलता जाता, तब प्रत्यभिज्ञा ज्ञान कदापि ना होता, क्योंकि ऐसा नियम है कि जो अनुभव का कर्ता होता है, वही स्मृति और प्रत्यभिज्ञा का भी कर्ता होता है। दूसरे के देखे हुए पदार्थों का स्मरण दूसरे को नहीं होता है। इसी से सिद्ध होता है कि आत्मा देहादिकों से भिन्न है, और देहादिकों का साक्षी भी है। जो देहादिकों से भिन्न है और देहादिकों का साक्षी भी है, हे राजन, उसी चिद्रूप को तुम अपना आत्मा जानो। जैसे घर वाला पुरुष कहता है, मेरा घर है, मेरा पलंग है और मेरा बिछौना है, और वो पुरुष घर और पलंग आदि से जैसे जुदा है, वैसे पुरुष कहता है, ये मेरा शरीर है, ये मेरी इंद्रियां हैं,
जो शरीर और इंद्रियों का अनुभव करने वाला आत्मा है, वो शरीर इंद्रिया आदिकों से भिन्न है और उनका साक्षी है। श्रुति कहती है, अयम आत्मा ब्रह्म। जो ये प्रत्यक्ष तुम्हारी आत्मा है, यही ब्रह्म है, यही ईश्वर है। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे जनक, पृथ्वी आदि 5 भूत और उनका कार्य स्थूल शरीर तथा इंद्रिय और उनके विषय शाब्दादिक, इन सब से तू न्यारा है और सबका तू साक्षी है। ऐसे निश्चय का नाम ही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान के स्वरूप को अष्टावक्र जी जनक जी के प्रति कहकर अब मुक्ति के स्वरूप तथा उपाय को कहते हैं। अगर तू देह को अलग करके और चैतन्य आत्मा में विश्राम करके अर्थात चित्त को एकाग्र करके स्थित है, तो अभी तू सुखी और शांत होता हुआ बंधन से मुक्त हो जावेगा। भावार्थ। हे राजन, जब तू देह से आत्मा को पृथक विचार करके और अपने आत्मा में चित्त को स्थिर करके स्थिर हो जाएगा, तब तू सुख और शांति को प्राप्त होवेगा। जब तक चिदम जड़ ग्रंथि का नाश नहीं होता है, अर्थात परस्पर के अध्यास का नाश नहीं होता है, तब तक ही जीव बंधन में है। जिस काल में अध्यास का नाश हो जाता है, उसी काल में जीव मुक्त हो जाता है। शिव गीता में भी इसी वार्ता को कहा है कि मोक्ष का किसी लोकांतर में निवास नहीं है और न किसी ग्रह या ग्राम के भीतर मोक्ष का निवास है, किंतु चिदम जड़ ग्रंथि का नाश ही मोक्ष है। अर्थात जड़ चेतन का जो परस्पर अध्यास है, उस अध्यास करके जो जड़ अंतःकरण के कर्तव्य भोक्तृत्व आदिक धर्म हैं, वे आत्मा में प्रतीत होते हैं, एवं आत्मा के जो चेतनता आदि के धर्म हैं, वे भी अग्नि में तपाए हुए लौह पिंड की तरह अंतःकरण में प्रतीत होने लगते हैं। यानी जब लोहे का पिंड अग्नि में तपाया हुआ लाल हो जाता है और हाथ लगाने से वो हाथ को जला देता है, तब लोग ऐसा कहते हैं, देखो ये अग्नि कैसा गोलाकार है, लोहा कैसा जलता है। परंतु जलना धर्म लोहे का नहीं है और गोलाकार धर्म अग्नि का नहीं है, किंतु परस्पर दोनों का तादात्म्य अध्यास होने से अग्नि का जलाना रूप धर्म लोहे में आ जाता है और लोहे का गोलाकार धर्म अग्नि में चला जाता है। वैसे ही अंतःकरण के साथ आत्मा का तादात्म्य अध्यास होने से जब आत्मा के चेतन आदिक धर्म अंतःकरण में आ जाते हैं और अंतःकरण के कर्तव्य भोक्तृत्व आदिक धर्म आत्मा में चले जाते हैं, तब पुरुष अपने आत्मा को कर्ता और भोक्ता मानने लग जाता है और उसी से जन्म मरण रूपी बंधन को प्राप्त होता है। जब आत्मज्ञान करके अपने को अकर्ता, अभोक्ता, शुद्ध और असंग मानता है और कर्तव्य आदिक अंतःकरण का धर्म मानता है, तब स्वयं साक्षी होकर अंतःकरण का भी प्रकाशक होता है और तब ही अध्यास का नाश हो जाता है। अध्यास के नाश का नाम ही मुक्ति है। इसके अतिरिक्त मुक्ति कोई वस्तु नहीं है।